हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसम एकेडमी। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। तो आज जल्दी से करते हैं हम लोग। पहले LHS नोट करेंगे यहाँ पर। तो हमें LHS क्या दे रखा है यहाँ पर, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये हमने नोट कर लिया यहाँ पर LHS। अब यहाँ क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो ऊपर क्या की मल्टीपल होगी 1 प्लस साइन ए से, और नीचे का से होगी 1 प्लस साइन ए से, और रूट ये पूरा इसके ऊपर भी रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल कर लेंगे इसकी। तो यहाँ 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए, सेम नंबर लिखा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से। और अपॉन में क्या है हमारे पास, ए माइनस बी और ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए, स्क्वायर को ब्रेक कर लेंगे हम लोग 2 पार्ट्स में। तो एक तो ये स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर तो रहेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू होती है इसकी 1 पर। क्या हो जाएगा आपको निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब इसको उठाकर उधर ले जाएंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उठा के उधर ले गए तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, कॉस स्क्वायर थीटा, वो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए, ऐसे ही लिख लिया हम लोगों ने, अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर हमारा अंडर रूट अभी लगा हुआ है। अब यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में क्या है, कॉस ए। स्क्वायर से तो रूट ही कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए। यह हमने इसे ब्रेक कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए। यही हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS। तो देखते हैं हम लोग इसका अब 7th पार्ट। पहले LHS क्या नोट कर लेंगे हम लोग। LHS क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें यहाँ पे टेन थीटा को प्रूफ करना है। ठीक है, LHS हमें नोट कराया। इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं, साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा नीचे से कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा ऊपर से जब कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा, यहाँ पर साइन थीटा था कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ फिर 1 होगा आपका, माइनस 2 ऐसे ही लिखा। यहाँ पे था साइन क्यूब थीटा, मतलब साइन था हमारा 3 बार, तो वो कितने बार रह जाएगा हमारा, ओनली 2 बार रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 3 थे ना, एक तो बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे 2 बच गए आपके। यहाँ से भी हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी 3 थे आपके, एक बाहर आ गया, और यहाँ पर से तो कॉमन ले लिया ना बाहर, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको स्टेप को देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा पुट करा जाएगा, देखिए ध्यान से। तो कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हम लोगों का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हैं आपके, ये तीनों ये यूज़ होते हैं आपके क्लास 10th में। और यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा ऊपर दे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यही चाहेंगे कि हम इसको भी क्या कर लें, साइन में चेंज कर लें। किस में चेंज कर लें, साइन में। इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया। ठीक, ऊपर वाला ऐसे ही रखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे कॉस स्क्वायर की जगह 2 तो ऐसे ही रहेगा हमारा ब्रैकेट, यहाँ क्या रख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ -1 भी लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, लेकिन ये जो था ना, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें ना, गड़बड़ हो जाएगी हम लोगों से। ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। 2 की मल्टीपल खाली इससे और इससे होगी हम लोगों की। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्योंकि इसकी जगह हम लोग खाली लिखा ना इसी जगह, 2 साथ में था खाली इसके, तो 2 जो है इसी से मल्टीपल होगा, ना कि 1 से नहीं करेंगे हम लोग। तो टेन थीटा तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ऊपर वाला नंबर भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे सेम टू सेम। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीपल कराएंगे, जब 2 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब आप देख के समझ रहे होंगे, जब 2 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा हमारे पास में, और फिर हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, टेन थीटा ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आ गया ना पूरा सेम स्टेप नीचे हमारा, और ये पूरा स्टेप कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा टेन थीटा। यही हमारा क्या था यहाँ पर, RHS था। चलिए अब देखते हैं इसका हम लोग, 7th हो गया, अब 8 पार्ट देखते हैं इसका। ओके, तो LHS हम लोग नोट कर लेते हैं अपना जल्दी से। यहाँ पर LHS है हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, प्लस का कॉस ए प्लस का सेक ए, और इसका भी होल स्क्वायर। ओके, प्रूफ करना है हम लोग को 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आपके पास 2 तरीके यहाँ पर सॉल्व करने के इसको होते हैं, या तो आप इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर है तो वो भी ओपन कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कॉसेक को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए लिख के देखते हैं, साइन ए ऐसे ही लिखा रहने दिया, प्लस में कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin a, और इसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, कॉस ए, सेक को लिख सकते हैं 1/cos a। ओके, इसका भी कर देंगे हम लोग स्क्वायर। पहले चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम इसका आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो एलसीएम आ गया साइन ए। अब यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीपल, इसकी इधर और इसकी इधर, तो साइन ए की साइन ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की 1 से करेंगे तो प्लस का 1, और इसका साथ में स्क्वायर भी है हमारे पास में, प्लस यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए, फिर से क्रॉस मल्टीपल इसकी इधर, तो कॉस ए करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 1 सा 1 ही होता है। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, चलिए करते हैं स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4a प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और प्लस 2ab, मतलब 2 × साइन स्क्वायर ए, 1 किससे करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। और नीचे क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस का है तो ठीक है, कॉस स्क्वायर ए मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास में, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर उसको डिवाइड कर लेते हैं सबसे। तो जब साइन की पावर 4 को साइन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, चलिए करके दिखाते हैं आपको, हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। साइन की पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर ए, प्लस में 1/साइन स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर भी यही करेंगे हम लोग, कॉस की पावर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर ए, प्लस में 1/
कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर से कटेगा तो 2 मिलेगा, यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 बचेंगे हमारे पास में, और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखते हैं इसका हम लोग आगे के पेज पर। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में, साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे तो पूरा पूरा कट गया था तो खाली 2 बचेगा यहाँ, तो प्लस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस कितना होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर ए। ओके, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास में, प्लस का 2। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को पास पास लिख देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। चलिए लिख देते हैं पहले पास पास, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और क्या बचा हमारे पास में, कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस में सेक स्क्वायर ए, ये हमारे पास यहाँ पर बच गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, प्लस में 4 ऐसे ही लिख रहे दिया। अब हम लोग कॉस सेक को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी अच्छे से, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस सेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का, और कॉसेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है। अब देखिए 4 और 1 5 और 1 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7, प्लस में टेन स्क्वायर ए पहले लिख दीजिए, ये बाद में आपकी मर्जी हो, तो प्लस में कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया हमारा RHS। चलिए देखते हैं इसका हम लोग अब सेकंड लास्ट पार्ट, ये हमारा 9th पार्ट है क्वेश्चन का। ये हमारा 9th पार्ट है, चलिए इसे देखते हैं जल्दी से हम लोग अब। तो LHS यहाँ पे पहले नोट करेंगे, यहाँ पर LHS क्या है, LHS हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर क्या है सेक ए माइनस का कॉस ए। ठीक है, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए, ऐसे ही लिखा रहने दिया। तो कॉस ए को 1 अपॉन साइन लिखते हैं, और सेक को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिखते हैं, माइनस का कॉस ए, तो ऐसे ही रहेगा ये वाला आपका। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम इसका, साइन ए ही एलसीएम आ जाएगा इसका, और यहाँ पर कर देंगे क्रॉस मल्टीपल, इसकी इधर और इसकी यहाँ पे, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस साइन ए साइन स्क्वायर ए। ओके, मल्टीपल है ये, लगा लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, कॉस ए, और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल होगी तो 1 1 ज़ा 1 माइनस का कॉस ए की कॉस ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब उम्मीद है आप लोगों को इसकी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न हो गई होंगी, इसलिए हम डायरेक्ट लिखना पसंद करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, मल्टीपल यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ये सब आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेंगी, पिछली वीडियोस को देखना पड़ेगा अच्छे, उसके नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन करिए अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में, कॉस ए और साइन ए। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इस वजह से हम लोग अब RHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे, RHS। RHS क्या था हमारे पास में, 1 अपॉन 10 ए प्लस में कॉट ए। करना कुछ नहीं, इसको भी आपको साइन और कॉस में ही चेंज करना है। तो 1 अपॉन 10 ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ले लेंगे यहाँ पर इसका हम लोग एलसीएम, ये तो 1 हो गया, नीचे लेंगे एलसीएम, तो कॉस ए साइन ए का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, और साइन ए एलसीएम आएगा, साइन
साइन ए, ये साइन लिखा है, ये आई का बड़ा सा हमने बना दिया यहाँ पे ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी साइन ए की साइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, कॉस की कॉस से करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर तो साइन ए और कॉस ए हमारा ऊपर आ गया, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बस यही तो हमारा था, तो लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर क्या आ गया हमारा RHS। चलिए हम लोग करते हैं इसका लास्ट पार्ट अपने चैप्टर का और अपने एक्सरसाइज का भी, 10th पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे LHS दे रखा है और बीच वाले को बोलते हैं MHS, और यहाँ दे रखा है RHS, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार दे रखा है, तो 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो पहले हम लोग ले लेते हैं LHS। LHS क्या दे रखा है, 1 + 10 स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 1 + कॉट स्क्वायर ए। सिंपल सी बात, वही तरीका, वही मेथड हमारा, 10 को और कॉट को, क्वेश्चन का मतलब साइन और कॉस में चेंज करना होता है, सिंपल सी बात है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया आपका, अपॉन 1 + कॉट को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ले लेंगे इसका एलसीएम, हम लोग पहले ऊपर वाले का लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, कॉस स्क्वायर ए ही इसका एलसीएम आ गया, कॉस स्क्वायर ए, इसका क्रॉस मल्टीपल, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीपल तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है आपकी, और सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया हमारा, अपॉन इसकी वैल्यू ऐसे लिख ली कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10 स्क्वायर ए, ये तो हम लोगों ने ऊपर ही देखा था। तो ये आ गया हमारा RHS। MHS क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखते हैं, 1 - 10a का होल स्क्वायर अपॉन 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। बस कुछ नहीं, ओपन कर लेंगे इसे हम लोग। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और माइनस का 2a भी, मतलब 2 × 1, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीपल 10a, अपॉन यहाँ कॉट है तो यहाँ पे कॉट आ जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और माइनस का 2 × 1 × कॉट ए। अब क्या करेंगे, देखिए 1 को तो 1 लिखेंगे, प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस का 2 10a, 1 + कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। तो 1 + 10 स्क्वायर ए का आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर ए, और माइनस का 2 10a, और 1 + कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी कितनी होती है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। यहाँ अब इससे बस हम लोग चेंज कर लेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में, और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 / कॉस स्क्वायर ए, माइनस 2 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे क्या चल रहा है कॉसेक, इसे क्या लिखते हैं 1 / साइन स्क्वायर ए, और माइनस का 2, और कॉट को क्या लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे इसका हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे बस, और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा ऊपर वाले का, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ 1 ही रहेगा, -2 साइन ए कॉस ए,
अपॉन और फिर से अपॉन एक, इसका एलसीएम क्या आएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे तो सेम है तो 1 ही लिख लेंगे। माइनस का यहाँ पे एक साइन था, एक साइन नहीं है, तो यहाँ पे साइन से मल्टीपल 2 साइन ए और कॉस ए। अब देखिए टर्म को सेम हो गया है, तो इसे कट कर देते हैं यहीं पर। ये पूरा टर्म कैंसिल, साइन स्क्वायर सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है टेन स्क्वायर ए। यह आ गया हमारा यहाँ पर RHS। ओके, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है आज। हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद में ट्राइंगल्स। ओके।